कुछ भी नहीं है, क्या करें। भारत सरकार का एक नारा है स्वच्छ भारत अभियान। अरे कहाँ सर, कुछ भी नहीं है, बकवास बातें खामी। जब से यहाँ सीवर डले हैं जी, जब से यहाँ कोई सफाई नहीं हुई और सारा सीवर का ही पानी यहाँ आ रहा है। आज तक जब से बने हैं आज तक सफाई नहीं हुई इसकी। सीवरेज लाइन कब डाली गई थी? 2-3 साल हो गए जी, 2 साल तो हो ही गए कम से कम। तो इस गंदगी के आलम में बच्चे कैसे रह रहे हैं? सर अब क्या करें, मजबूरी है, क्या करें, कोई सुनता नहीं, क्या करें बताओ, किसके पास जाएं, किससे बोलें। तो और क्या क्या आपको नुकसान हुए हैं काम पे? काम ही बंद पड़े हैं जी, नुकसान क्या, काम हो ही नहीं रहा। आने जाने वाले को देखो कैसे आ रहे हैं बेचारे। पार्षद जी का क्या जवाब है? वो करवाएंगे, अभी नहीं हो रहा, अभी तो बजट नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, बहाने लगा देते हैं, क्या करें बताइए। एक बार फिर से ना नगर परिषद के चुनाव आने वाले हैं, जी, तो जी। अगर वो वोट मांगने दोबारा आएंगे तो आपका क्या जवाब रहेगा? यही जवाब रहेगा कि तुम्हारे को वोट नहीं देंगे और क्या करेंगे, जब तुमने काम ही नहीं कराया कुछ, वोट कहाँ से देंगे तुम्हारे लिए। नगर परिषद के चुनाव एक बार फिर से नज़दीक है। जब लोग आपके पास वोट के लिए आएंगे, जब आपसे सपोर्ट के लिए आएंगे, सहयोग के लिए आएंगे, तो क्या आपका जवाब रहेगा? यही कहेंगे जी, हमारा तो ये रोड बनवा दो और रिसीवर का काम करवा दो, हम वोट दे देंगे आपको। अदरवाइज अगर ये समय पर नहीं हो पाता है तो क्या आपका वोट नहीं डालेंगे, उनको वोट नहीं देंगे और क्या कर सकते हैं जी, बताओ हमारी तो क्या चलेगी इनके आगे। तो एक बार फिर से जो चुनाव आएंगे तो इसमें क्या आप किस तरीके से जवाब मांगेंगे पार्षद महोदय से? बस सर ये कहेंगे कि तुमने काम जब नहीं करा तो वोट किस मुँह से मांग रहे हो आप जो है वोट किस मुँह से मांग रहे हो, जब आपने काम कुछ नहीं कराया है यहाँ पे, यही होगा और क्या होगा सर। पूरी अरे बच्चे बीमार रहते करके बीमार हो जाते हैं बच्चे जी, इतना बुरा हाल हो रहा है उसकी वजह से। कोई बच्चा घर में बीमार? हाँ भी पड़े हुए हैं बच्चे, का पड़े हैं। कितने दिनों से बच्चा बीमार है? कभी दवाई कराते हैं, डॉक्टर में पैसा दे देते हैं, फिर वो ठीक हो जाता है, फिर दूसरा बच्चा बीमार हो जाता है। गंदगी की वजह से तो हो रही परेशानी है। तो इस पे आपके काम पे क्या फर्क पड़ा इससे? काम बंद पड़ा है जी, काम हो ही नहीं रहा है, काम कर ही नहीं रहे, खाली बैठे हैं। इस गंदगी के पानी में कहाँ से काम होगा जी, आप बताओ। यहाँ का जो पार्षद है जी, उसके यहाँ बोला है हमने 1-2 बार, यहाँ के गए हैं मेंबर, लेकिन उनको कोई सुनवाई नहीं है जी। रामपुर मुंडाना औद्योगिक क्षेत्र है ये, और इस क्षेत्र में आप अगर एक बार आकर के देखेंगे तो आपको लगेगा कि शायद हम कौन से स्लम्स क्षेत्र में यहाँ पर हैं। शंकर पूजा ट्रेडिंग के नाम से जो ट्रेडर हैं वो साथ में हैं, मौजूद बात करेंगे, जिनके प्लॉट के सामने ये पूरी जो गंदगी का आलम आप देख रहे हैं वो मौजूद है। सर क्या नाम है आपका? नाम है कुलभूषण। कुलभूषण जी, आपके प्लॉट के सामने, आपकी इकाई के सामने ये जो गंदगी आप देख रहे हैं, इससे क्या समस्या है? कितने दिनों से ये गंदगी बनी हुई है और ये क्यों बनी हुई है, कोई आपको जानकारी? जब से यहाँ सीवर डले हैं जी, जब से यहाँ कोई सफाई नहीं हुई और सारा सीवर का ही पानी यहाँ आ रहा है। आज तक जब से बने हैं आज तक सफाई नहीं हुई इसकी यहाँ पर। सीवरेज लाइन कब डाली गई थी? 2-3 साल हो गए जी, 2 साल तो हो ही गए कम से कम। उसके बाद आज तक कोई कर्मचारी नहीं आया यहाँ सफाई का कराने। तो ये सीवरेज लाइन तो जो है वो शायद नगर परिषद की तरफ से डाली गई थी? नगर परिषद की तरफ से डली है। तो इस पे आपके काम पे क्या फर्क पड़ा इससे? काम बंद पड़ा है जी, काम हो ही नहीं रहा है यहाँ, काम कर ही नहीं रहे, खाली बैठे हैं। इस गंदगी के पानी में कहाँ से काम होगा जी, आप बताओ। तो कभी आपका माल आता हो जाता हो, या आपको अपने यहाँ से लोड करना हो, या उसको खाली करना हो गाड़ी को, तो आप कैसे कर पाते हैं? वहाँ खाली करते हैं, ये थोड़ा दूर ले जाके खाली करते हैं और एक ड्रम को उठा के लाते हैं जी। तो वहाँ से सामान को यहाँ तक लाने में भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना होता है? बिल्कुल देते हैं जी, लेबर तो लगती है, लेबर के बिना काम ही नहीं है जी। तो इस संबंध में कभी आपने रिको से या नगर परिषद से कभी आपने संबंधित अधिकारी है उनसे कभी बात की आपने? यहाँ का जो पार्षद है जी, उसके यहाँ बोला है हमने 1-2 बार, यहाँ के गए हैं मेंबर, लेकिन उनको कोई सुनवाई नहीं है जी। यहाँ पार्षद कौन है यहाँ पे, क्या नाम है उनका? कोई बिहारी है जी, मुझे नाम तो नहीं मालूम उसका। नवनीत तो नहीं है सर? यहीं रामपुरा में ही रहता है जी। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कोई कहाँ करवा देंगे, आज तक को जब से डला है आज तक कोई आया ही नहीं, यहाँ देखने ही नहीं आया। वो देखो सामने सीवर, वहाँ से सारा लीकेज पानी इधर आता है जी। तो ये पूरा जो आज जिस तरीके से गंदगी का आलम ये भरा हुआ है, ऐसा ही भरा रहता है जी। 1-1.5 साल हो गए इसको ऐसे ही भरे हुए को। तो और क्या क्या आपको नुकसान हुए हैं काम पे? काम ही बंद पड़े हैं जी, नुकसान क्या, काम हो ही नहीं रहा। आने जाने वाले को देखो कैसे आ रहे हैं बेचारे, काम हो ही नहीं रहा यहाँ। क्या आप मांग करते खाली हैं? बैठे रहते हैं सारा दिन। क्या आप मांग करते हैं इसको लेकर? इसको यहाँ रोड बनवा दो, ये सीवर का काम करवा दो, और हमने क्या मांगना है जी। यहाँ अभी यहाँ की सफाई करवा दो। रोड कब की रोड है ये, हमारे कन्वर्ट प्लॉट हैं जी ये वाले, और आज तक कोई पूछने भी नहीं आया। वहाँ बिजली का खंभा है जी, वहाँ से ना कोई गाड़ी आ सकती है ना कुछ हो सकता है। वो देखो ट्रांसफार्मर है, वहाँ से कोई गाड़ी भी नहीं आ सकती। नगर परिषद के चुनाव एक बार फिर से नज़दीक है।
जब लोग आपके पास वोट के लिए आएंगे, जब आपसे सपोर्ट के लिए आएंगे, सहयोग के लिए आएंगे, तो क्या आपका जवाब रहेगा? यही कहेंगे जी हमारा तो ये रोड बनवा दो और रिसीवर का काम करवा दो, हम वोट दे देंगे आपको। जी। अदरवाइज अगर ये समय पर नहीं हो पाता है तो क्या आपका पक्ष रहेगा? तो वोट नहीं डालेंगे, उनको वोट नहीं देंगे और क्या कर सकते हैं जी, बताओ हमारी तो क्या चलेगी इनके आगे। ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं इस गंदगी से इतने थक चुके हैं कि बार बार जब आप कंप्लेंट करने के बाद, कहने के बाद जब आपको कोई सुनवाई नहीं हो पाती है, तो लोगों की लास्ट जो भाषा है या उनकी जो आवाज़ है वो यही निकल कर आती है कि क्या कर सकते हैं। जब कोई सुनने को तैयार ना हो तो यही शब्द हो सकते हैं कि क्या कर सकते हैं, क्योंकि सोए हुए को जगाना आसान है, लेकिन जो आंखें बंद करके जबरन पड़ा हो उसको उठाना बड़ा मुश्किल है। यही स्थिति आजकल कहीं ना कहीं भिवाड़ी में है। क्या नाम है आपका? जान मोहम्मद। मोहम्मद साहब, जो आपके घर के सामने ये गंदगी है, कब से है ये, क्या क्या समस्या आपको हो रही है? सारे काफ़ी दिन हो गए सर, इसको गतर सब इसे बोल दिया, जो यहाँ क्या वो है ना पार्षद है उससे भी बोला है, लेकिन कोई सुनाई नहीं करता कोई भी। और काफ़ी दिन से जो गंदगी हुई है, कबाड़ा जो गिर रखा है लोगों ने ज़्यादा करके, इसी की वजह से गंदगी ज़्यादा हो रही है। जो ये कबाड़िया राख जो पड़ी हुई है, ये किन की है, किन्होंने ये लोग कंपनी से लाते हैं, डाल जाते हैं, वैसे डाल जाते हैं, कोई बोलता तो है नहीं, कोई रहता नहीं यहाँ पे जल्दी से कोई, और ऐसे डाल के चले जाते हैं। तो रात में डाल जाते हैं? हर रात में डाल जाते हैं। बताओ रात में क्या करें फिर, बताइए। तो आपका यहाँ घर है या कॉलोनी है? मैं रहता नहीं, मैं यहाँ पे और रहते हैं, बच्चे रहते हैं यहाँ पे। बच्चे रहते हैं? जी जी। तो इस गंदगी के आलम में बच्चे कैसे रह रहे हैं? सर अब क्या करें, मजबूरी है, क्या करें, कोई सुनता नहीं, क्या करें बताओ, किसके पास जाएं, किससे बोलें। काफ़ी दिन हो गए परेशान, आज नहीं काफ़ी दिन हो गए। तो कभी आपने कोई भी अधिकारी आते हो, किसी संबंधित अधिकारी से? न, कोई बात नहीं सर, आज तक कोई नहीं आया। सिर्फ पार्षद को बोला है? जी जी जी। पार्षद जी का क्या जवाब है? वो करवाएंगे, अभी नहीं हो रहा, अभी तो बजट नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, वहाँ लगा देते हैं, क्या करें बताइए। एक बार फिर से ना नगर परिषद के चुनाव आने वाले हैं, तो अगर वो वोट मांगने दोबारा आएंगे तो आप क्या जवाब रहेगा? यही जवाब रहेगा, तुम्हारे को वोट नहीं देंगे और क्या करेंगे, जब तुम्हें काम ही नहीं कराया कुछ तो वोट कहाँ से देंगे तुम्हारे लिए। क्या आप मांग करते हैं? पर मुझे ये जो ये रास्ते हैं तो कौन से मेन रास्ता है सर, अगर मेन रास्ता बना बनेगा फिर बताइए क्या होगा। भारत सरकार का एक नारा है स्वच्छ भारत अभियान। अरे कहाँ सर, कुछ भी नहीं है, बकवास बाजे खामी, कुछ भी नहीं है। स्वच्छ भारत अभियान आपके घर के सामने से स्वच्छता दूर तक भी नहीं है? हाँ, मैं ना करूँ या नए गांव में तो बुरा हाल हो पड़ा, जब रोड पे जाके देखो, रोड में तो वो तो मेन रोड आगे जाके देखो, उस पर बुरा पानी भरा घूम रहा है, उसमें पूरे कुछ भी नहीं है, क्या करें। तो एक बार फिर से जो चुनाव आएंगे तो उसमें क्या आप किस तरीके से जवाब मांगेंगे पार्षद महोदय से? बस सर ये कहेंगे कि तुमने काम जब नहीं करा तो वोट किस मुँह से मांग रहे हो आप जो है वोट किस मुँह से मांग रहे हो, जब आपने काम कुछ नहीं कराया है यहाँ पे, तो यही होगा और क्या होगा सर। तो इसमें जो आपके घर के सामने गंदगी है, कोई किस तरह का समस्या या इसका दुष्प्रभाव आपके बच्चों पर पड़ रहा है? पूरी बच्चे बीमार रहते हैं, करके बीमार हो जाते हैं बच्चे जी, इतना बुरा हाल हो रहा है उसकी वजह से। कोई बच्चा घर में बीमार? हाँ, भी पड़े हुए हैं बच्चे, पड़े हैं। अच्छा, कितने दिनों से बच्चा बीमार है? कभी दवाई कराते हैं, डॉक्टर में पैसा दे देते हैं, फिर वो ठीक हो जाता है, फिर दूसरा बच्चा बीमार हो जाता है। तो गंदगी की वजह से तो हो रही परेशानी है जी। कितने दिनों से ये बीमारी का आलम घर में चल रहा है? जब से बरसात शुरू, जब से घनी परेशानी हो रही है जी जी। ये सीवर की तो 1.5-2 साल। हाँ, जो सीवर चल रहा है, जो लीवर किया अंदर से आ रहा, सीवर से ये निकल रहा पानी, कोई सुनाई नहीं कर रहा, कोई परवाही नहीं किसी चीज़ की। तो कभी आप नगर परिषद या रीको गए हैं इस संबंध में? रीको तो नहीं गए सर। एकजुट होकर के आपको क्या लगता है कि एक बार रीको को या नगर परिषद को एक बार सूचित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? न करना, अब चले जाएंगे सर, अब आप आए तो कह रहे हो, तब हम पता ही नहीं हमारा किसी ने अब तक ना। नहीं, हम नहीं कह रहे हैं, आपको लगे तो आप जाएं। नहीं जाएंगे, अब चले जाएंगे। अब जिम्मेदारों से पूछेंगे क्या है उनका पक्ष और क्या है इसका जवाब, कब ये जो समस्या का जो समाधान हो सकता है, गंदगी का आलम कब यहाँ से निपट सकता है। रहने के लायक वो जगह नहीं है। निवेदन है अगर आप भी रामपुर और मुंडाना क्षेत्र का अगर दौरा करो ज़्यादा बेटर होगा। क्या कहें? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि जो इंडस्ट्रीज़ अनट्रीटेड पानी को छोड़ रही हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ एक निर्देश और दिया है, मैंने आदेश दिया है, क्योंकि मुझे बताया गया कि नगर निगम आपकी नगर परिषद है और बहुत सारा ऐसा सॉलिड वेस्ट भी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज वेस्ट और जो आपके जो कचरा है वो भी डंपिंग यार्ड के अभाव में जगह जगह डाला जा रहा है और नगर निगम परिषद को 2 या 3 बार नोटिस भी दिया गया है। तो मैंने आज अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आप नगर परिषद भी अगर आपकी बात नहीं मान रही है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करें और पेनल्टी इम्पोज करें।